बच्चों, आज हम लोग मेन बुक का पाठ 2 शीर्षक है अस्थिदान। शीर्षक से यह स्पष्ट होता है अस्थि अर्थात हड्डी का दान। आप लोग पढ़े होइएगा, किसी के मुंह से सुने भी होइएगा कि न केवल मानव अपितु मानवेतर भी, जैसे पशु, पक्षी, नदी, पेड़ पौधा अपना जीवन परोपकार में ही समर्पित कर देते हैं। हमारे वेदों में लिखा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपिनी। 18 पुराणों को पढ़ने के बाद उसका जो निष्कर्ष निकलता है यह है कि परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता, दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और दूसरे को सताने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। आज हम इस शीर्षक के माध्यम से यह जानेंगे कि परोपकार क्या है, परोपकार क्यों करना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं दधीचि ने किस प्रकार अपना अस्थि दान करके समाज की भलाई के लिए अपना सर्वस्व अर्थात जीवन समर्पित कर दिया, प्राण त्याग दिया। लोग बड़ा आसानी से कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन इस महासंत ने, इस ऋषि ने जहान को बचाने के लिए अपने जान का महत्व नहीं समझा। जान देकर भी जहान को बचाने का, यानी दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार की परंपराओं का ज्ञान हमें मिलता है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि यह संसार के जितने भी प्राणी हैं, जिसका निर्माण हुआ है, उसका विनाश भी अवश्यम भावी है। सृष्टि के साथ, रचना के साथ उसका विनाश भी निश्चित हो जाता है। जैसे जो जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है। तो क्यों नहीं हम अपने इस जीवन की सार्थकता को बढ़ाने के लिए, जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ऐसा काम करें जिससे इस मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। शायद दधीचि महामानव थे, देव थे, देवता थे, तभी तो उन्होंने इस प्रकार का कार्य कर इतिहास में अपने नामों को अमर तो किया ही, साथ ही यह ज्ञान भी दिया कि यदि संसार को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, बहुत सारे लोगों को दुखों को दूर करने के लिए
अगर एक व्यक्ति अपना जीवन उत्सर्ग करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब हम इस शीर्षक के माध्यम से कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में यह बताया गया है, यह दर्शाया गया है, या बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य में एक स्वाभाविक गुण होना चाहिए परोपकार करना। यदि हमें परोपकार की भावना नहीं है तो शायद हमें मनुष्य की श्रेणी में अपने आप को नहीं मानना चाहिए। वृत्तासुर नामक एक राक्षस था और ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर और असुर परस्पर एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं। असुरों का मानना होता है कि देवता बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी तपस्या के वे अपने जग का हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं और असुरों के साथ छल किया जाता है, इसलिए वे अपने अधिकार के लिए हमेशा देवताओं के साथ संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, वे देवताओं के अलावा और जितने भी प्राणी हैं उनका भी शोषण करते हैं, उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। वृत्तासुर राक्षस भी इसी प्रकार का था। उसकी इच्छा थी लोगों को इतना कष्ट पहुंचाया जाए जिससे आतंकित होकर, भयभीत होकर देवराज इंद्र भी घबरा जाए और देवराज इंद्र पर हमला कर उसके राज सिंहासन को, इंद्रासन को प्राप्त कर लिया जाए। वृत्तासुर ऐसा करने के लिए जब तैयार हुआ तो भयभीत इंद्र अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा से निवेदन किया कि हमें वृत्तासुर से बचाइए, बचाने का उपाय बताइए। ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए। इंद्र ने कहा कि वृत्तासुर कोई साधारण असुर नहीं है और वह वरदान ही पा चुका है कि वज्र से ही उसकी मृत्यु होगी और वह वज्र भी एक निश्चित व्यक्ति के शरीर से प्राप्त अस्थि से ही बन सकता है, जिसका नाम दधीचि है। दधीचि का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ था। ब्रह्मा के कहने पर देवराज दधीचि के आश्रम में पहुंचते हैं, परंतु दधीचि की पत्नी के द्वारा प्रतिकार किए जाने पर इंद्र दोबारा इस बात को कहने के लिए क्षमता नहीं जुटा पाते हैं, परंतु परोपकारी दधीचि अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए देवराज इंद्र को कहते हैं कि आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी, आप मेरा सेवा लेने में, मुझे सेवा प्रदान करने में इतना देर क्यों लगाया। मेरे लिए जीवन का सबसे अहम दिन है जहां आप संसार की भलाई के लिए, असुरों से रक्षा करने के लिए, वृत्तासुर से रक्षा आप मेरे
अस्थि का प्रयोग उसको मारने में करेंगे। उन्होंने अपने आप को समाधिस्थ किया। ऐसा भी कहा जाता है कि दधिच जी अपने पूरे शरीर पर नमक का लेप लगवाए और गायों को छोड़ दिया गया। गाय की जिह्वा जो खुरदरी होती है, उससे गायों ने दधिच जी के शरीर पर लगे हुए सारे नमक को खा लिया, जिसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर पर का जो आवरण चमड़ा था वह भी हट गया और सिर्फ और सिर्फ बचा हड्डी, जिस हड्डी से वज्र बनाया गया और वज्र से वृत्तासुर नामक राक्षस मारा गया। उसके आतंक से उस समय के लोगों को मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। तात्पर्य यह नहीं है कि लोगों को खुशी मिली, बल्कि खुशी मिलने का जो माध्यम था, एक व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को समाप्त करके संसार की भलाई के लिए प्रयास करता है और अंत में वह सफल होता है। बच्चों, हम मानव हैं। सबसे पहले हम में मानवता होनी चाहिए। मानवता होनी चाहिए। यदि हम में मानवता है तो हम मानव हैं। हम में परोपकार की भावना होनी चाहिए। इस शरीर की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि हम यथासंभव लोगों की भलाई करें। यदि हमें भलाई करने की क्षमता नहीं है, हम किसी की भलाई नहीं कर सकते, तो मेरा यह भी अधिकार नहीं है कि हम किसी की बुराई करें, किसी का सताएं। इतिहास साक्षी है, दिन सताए दिन गए रावण पर कंस। इतिहास से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमें कभी भी दूसरों को सताने का, दूसरों को अनुचित कहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उससे बढ़कर कोई पाप नहीं। इतिहास के पन्नों में दबे हुए बहुत सारे ऐसे कहानी आपको सुनने के लिए मिलेगा, जहां संसार की भलाई करने के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग किया। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जनहित ऐसे ही कामों की श्रेणी में आते हैं। हम भी, आप बच्चे हैं, आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को विषम परिस्थितियों में कैसे करेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे, आप अपने कार्य से दूसरों को प्रसन्नचित कैसे करेंगे, इन सारी बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। अब अंत में एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि इंद्र ब्रह्मा के पास क्यों गए, तो आप कारण जानते हैं। ब्रह्मा ने इंद्र को क्या सुझाव दिया। इंद्र दधिच जी ऋषि के पास क्यों पहुंचे और उन्होंने दधिच ऋषि से क्या मांगा, दधिच जी के द्वारा क्या दिया गया जिससे वज्र बना, और उस वज्र से कौन मारा गया, किसे मारा गया, और इन सारी बातों को हम जानें। अब इसमें आपके पाठ में से संबंधित कुछ शब्दार्थ जो क्लिष्ट शब्द है
जिनका अर्थ आप नहीं जानते हो, उन शब्दों को लिख दिया गया है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपसे किए गए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इस पाठ में एक चीज आती है कि ऋषि शोकाकुल क्यों हो गए। उसका जवाब है कि देवता वृत्तासुर से इतने भयभीत हो गए थे कि उन्हें अपने कामों को करने के भी नहीं किया जाता था। इसी करुण गाथा को सुनकर ऋषि शोकाकुल हो गए। इसके बाद उन्होंने जब इंद्र से पूछा तो इंद्र ने कहा कि सारा उपाय कर लिया गया है, केवल एक ही उपाय बाकी है कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध कैसे होगा। और फिर सभी ऋषि आपस में सुनने लगे, लेकिन किसी की हत्या करना उचित नहीं था। लेकिन एक की हत्या से अगर बहुत सारों की जान बचाई जा सकती हो तो वह पाप नहीं कहा जा सकता। ऋषियों ने एक मत से इसको स्वीकार कर लिया। फिर दधीचि ने अपना अस्थि देने की भी बात मान ली। और सभी ऋषियों ने एक साथ कहा कि आप युद्ध में विजयी होंगे, यह आशीर्वाद हम आपको देते हैं। क्योंकि ऋषियों को भी आभास हो गया था कि दधीचि के अस्थि से बना हुआ वज्र निश्चित रूप से वृत्तासुर को मारने में समर्थ होगा। ऋषियों के द्वारा इंद्र की जय जयकार किए जाने और दधीचि से अस्थि दान करने की बात पर एक मत होकर सभी लोग सम्मिलित रूप से दधीचि के आश्रम में गए। और हमने बताया पहले कि वे याचना किए, विरोध भी हुआ, परंतु दधीचि जो परोपकारी थे उन्होंने अस्थि देने की सहमति बताई। और उन्होंने कहा कि मेरा यह शरीर सहर्ष आपको प्रस्तुत है। इस शरीर से यदि भला हो सकेगा, भलाई हो सकेगी, परोपकार हो सकेगा तो हम सदैव तत्पर हैं। फिर वे योगासन में बैठ गए। जैसा हमने बताया, योगासन में बैठकर उन्होंने अपने प्राणों को अवरुद्ध किया और फिर प्राण पखेरु निकलने के साथ ही उनके शरीर से यानी उनके अस्थि से वज्र नामक अस्त्र बना। जिस वज्र नामक अस्त्र से वृत्तासुर नामक राक्षस मारा गया और धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। यह भी बात सिद्ध हो गया कि धर्म भले ही कुछ देर के लिए छिप जाए, अवरुद्ध हो जाए, उसे लगे कि हार रहे हैं, परंतु धर्म कभी पराजित नहीं होता और अधर्म कभी विजयी नहीं होता। इसलिए हमको, आपको सभी को अपने कर्तव्य पथ पर, धर्म पथ पर चलना चाहिए।